जगह जाते हैं ना तो हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। इससे मतलब हम अपने उत्तराखंड के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका मिला मुझे टीवी की शादियाँ देखने का। तो दोस्तों यहाँ से ठीक सामने हमको जो दिखाई दे रहा है ये है कोटेश्वर डैम। तो बहुत सारे लोगों ने इस डैम को देखा भी होगा, तो वो कमेंट ज़रूर करें। है मतलब जो भी शादी में उसको मतलब दिया जाता है, दान किया जाता है, तो वो उतना सामान और उसके कपड़े वगैरह सब दूसरे दिन लेके जा रहे थे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पूरा द्वार दिन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक हम घर आए तो देख सकते हो इतने बड़े तवे में बन रही हैं रोटियाँ। तो इस तवे में एक ही बार में बहुत सारी रोटियाँ बन जाती हैं। वहाँ के रीति रिवाज बहुत अलग थे हमारे यहाँ के हिसाब से। तो उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर जाने पर अलग अलग रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो बाकी अपने अपने रिवाज हैं, लेकिन सबको अपने अपने यहाँ के रिवाज पसंद आते हैं। तो वैसे वहाँ के रिवाज भी बहुत मस्त थे। तो ये अलग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है टिहरी जिले के एक खूबसूरत से गांव मेदवा गांव से। और अभी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं। दोस्तों जैसे कि मेरा काम कल ही पूरा हो चुका था, दुल्हन भी ससुराल चली गई थी, तो मैं यहीं रुकी क्योंकि यहाँ से गाड़ी जाने की व्यवस्था नहीं थी और मुझे कल गाड़ी नहीं मिली। तो अभी सुबह सुबह इन्होंने मुझे कहा जब आप इतनी दूर आ गए हैं तो हमारे यहाँ से एक डैम दिखाई देता है, तो चलते हैं डैम देखने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जा रहे हैं कच्ची सड़क से और यहाँ भयंकर वाली धूल उड़ रही है। तो बाकी ये लोग चल रहे हैं आगे और बाकी मैं भी जा रही हूँ उनके साथ अभी डैम देखने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो कितना घना सा जंगल है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे से देख सकते हो कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये ठीक सामने जो डैम है ये डैम है कोटेश्वर डैम। तो यहाँ पे ये डैम बना हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से देखने में। तो यहाँ पे इस वाले डैम में बहुत सारे गेम्स वगैरह भी होते हैं। तो दोस्तों जो लोग हमारे साथ आए हुए थे उन्होंने हमें इस डैम के बारे में बहुत सारी बातें बताई और यहाँ से देखने में बहुत सुंदर नज़ारा है। तो आप भी देखिए और आनंद लीजिए इस खूबसूरत नज़ारे का। तो दोस्तों जहाँ पे हम डैम देखने के लिए आ रखे थे तो उसके यहाँ से जा रही है एक अच्छी सड़क और ये है गांव का दूसरा हिस्सा जो पेड़ के ठीक पीछे आपको एक घर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे बड़े बड़े गांव होते हैं और वो छोटे छोटे मोहल्लों में बटे होते हैं, तो उसी प्रकार से ये मेदवा गांव भी है। तो इस साइड है गांव का दूसरा हिस्सा और अभी हम जाने लग गए हैं घर और यहाँ पे बहुत अच्छी वाली धूप लग चुकी है लेकिन ठंडा भी बहुत तेज़ हो रहा है। तो चलते हैं घर और अभी हम पहुँच चुके हैं घर पे। तो अब नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इतने बड़े तवे में बन रही हैं रोटियां और इतने बड़े तवे में एक साथ बहुत सारी रोटियां बन जाती हैं। तो नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं अपने घर की ओर। और दोस्तों अभी हमने नाश्ता कर लिया है और अब हम चल रहे हैं घर की ओर। और यहाँ पे ये देखो ये छोटी सी बच्ची जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मेरे साथ ही, तो अभी ये भी जाने लग गई है घर और इसने देखो कितना बड़ा बैग रखा हुआ है। तो पहाड़ों के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो ये कट्टे दिखाई दे रहे हैं और ये बैग्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे दुल्हन के हैं और आज दुल्हन के चाचा ताऊ उसके बड़े भाई लोग सब जा रहे हैं दुल्हन के यहाँ उसका सारा सामान देने के लिए उसको। तो बाकी अब चलते हैं घर की ओर। तो टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अब सीधा आपको अपने घर पे।
हेलो दोस्तों, तो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अगले दिन से। और अभी दिन के लगभग 11:30 बज चुके हैं और मैं नहा धोकर यहाँ पे छत में बैठी हुई हूँ धूप सेकने के लिए, क्योंकि रायवाला में भी बहुत ठंड लगने शुरू हो चुकी है। और बाकी आज का मौसम तो आप देख ही सकते हो, मस्त वाली धूप लगी हुई है। और दोस्तों, जो कल का ब्लॉग देखा आपने, वहाँ से आने के बाद मैं तुरंत सीधा नहा धोकर सीधा सो गई थी। और बाकी क्योंकि मेरे घर वाले भी आजकल गांव जा रखे हैं, सब लोग मौसी चाचा परी आदि सब लोग गांव जा रखे हैं। और साक्षी लोग भी चले गए थे, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो गांव में है आजकल। और मैं यहाँ पे अकेले हूँ। तो कल मैं वहाँ से आने के बाद बहुत थक गई थी, तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। और आजकल मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि हो जाता है ना शादियों में, 2-3 दिनों से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो मैं सीधा सो गई। तो अभी ब्लॉग कंटिन्यू आज से कर रही हूँ। और बाकी मैंने घर का सारा काम वगैरह कर लिया है, नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। और अब थोड़ा नहाने के बाद मैं धूप सेक रही हूँ। इसके बाद मैं बनाऊँगी दिन का लंच। तो देख सकते हो अभी बहुत प्यारा सा मौसम हो रखा है। और मुझे यहाँ बहुत ख़राब भी लग रहा है, क्योंकि बाकी सब लोग गांव जा रखे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जा रखी हूँ। और मेरे ना जाने का भी कारण है, क्योंकि एक तो मैं शादी में जा रखी थी, फिर अभी आने के बाद मेरा प्रैक्टिकल होने वाला है कॉलेज का, तो इसलिए मैं गाँव नहीं जा रही हूँ। तो अभी गाँव के ब्लॉग दिखेंगे आपको इसके बाद, क्योंकि साक्षी बनाएगी तो वो ब्लॉग मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे धूप सेक रही हूँ। बाकी दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मतलब जैसे मैं जा रही थी टीरी शादी में, आपने ब्लॉग तो देखा ही होगा। तो वहाँ के रीति रिवाज बहुत अलग थे हमारे यहाँ के हिसाब से। तो उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर जाने पर अलग अलग रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो बाकी तो सेम था, लेकिन कुछ कुछ रिवाज अलग थे। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि वहाँ जैसे हमारे यहाँ दूल्हा घोड़ी बजाता है, तो वहाँ दूल्हा उसमें जा रहा था, किसमें, डोली बजा रहा था। तो हमारे यहाँ सिर्फ दुल्हन के लिए होती है डोली, बाकी दूल्हा घोड़ी बजाता है। और जो खाने से पहले वो मीठा वाला भात दे रहे थे, तो हमारे यहाँ ऐसे भात भी नहीं दिया जाता है। बनाते हैं हम लोग, लेकिन वो कब बनाते हैं, जब किसी का श्राद्ध वगैरह होता है तब बनाते हैं हम ऐसा भात, तो शादी में नहीं देते हैं। तो बहुत सारे रिवाज थे जो वहाँ के अलग थे, हमारे अलग थे। और जैसे हमारे यहाँ, फिर मैंने जो मतलब कल वाला ब्लॉग बनाया था, जो आपने पिछले मतलब इसी ब्लॉग में देखा होगा आपने पहले, कि वो मतलब जब दुल्हन चली गई थी ससुराल, तो उसके कल को उसके सारे मायके वाले, उसके चाचा ताऊ सब लोग उसके लिए जो दुआर दीज होता है, मतलब जो भी शादी में उसको मतलब दिया जाता है, दान किया जाता है, तो वो उतना सामान और उसके कपड़े वगैरह सब दूसरे दिन लेके जा रहे थे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पूरा द्वार दिन होता है। तो फिर दुल्हन जैसे ससुराल जाती है आज, तो कल वो धारा पूजन करने के बाद फिर दोबारा वापस आती है अपने मायके, और फिर होता है द्वार दिन, तो तब वो अपना सामान वगैरह खुद लेके जाती है। और बाकी तब जाते हैं उसे भेजने के लिए। तो उनके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं था। उनके यहाँ मतलब दुल्हन तो जा चली गई थी अपनी ससुराल, लेकिन फिर पीछे से उसके दूसरे दिन जा रहे थे उसके लिए सामान वगैरह ले लो के उसके चाचा ताऊ लोग। तो हमारे यहाँ वो वाला रिवाज भी नहीं होता है। तो बाकी अपने अपने रिवाज हैं, लेकिन सबको अपने अपने यहाँ के रिवाज पसंद आते हैं। तो वैसे वहाँ के रिवाज भी बहुत मस्त थे। तो ये अलग अलग भिन्नता होती है वहाँ की और अपने हमारे रिवाजों में, अलग अलग जगह के अलग अलग रिवाज हैं। तो बाकी वहाँ के भी बहुत मस्त थे, मेरे को तो अच्छी लगी। और जैसे हम अलग अलग जगह जाते हैं ना, तो हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। इससे मतलब हम अपने उत्तराखंड के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका मिला मुझे टीवी की शादियाँ देखने का। बाकी अभी फ्यूचर में भी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे और ज़रूर देखेंगे वहाँ के रीति रिवाज, ढंग से देखेंगे अच्छे से। तो बाकी इस ब्लॉग को इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।